इंडियन गवर्नमेंट ने फिस्कल ईयर 2025 से 2026 के लिए अपना एनुअल बजट प्रेजेंट किया है। यह बजट देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्रीकल्चर और एमएसएमईज जैसे की सेक्टर्स पर फोकस किया गया है। यह सेक्टर्स इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन के लिए जरूरी है। बजट का एम इन सेक्टर्स को नई इनिशिएटिव्स और रिफॉर्म्स से स्ट्रॉन्ग करना है। बजट गवर्नमेंट की सेल्फ रिलायंस की कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। यह आत्मनिर्भर भारत पर एम्फोसिस करता है। इसका मतलब है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना और इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम करना। बजट का एम फार्मर्स को एम्पावर करके, एमएसएमईज को प्रमोट करके और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके इसे अचीव करना है। इस अप्रोच से ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने की उम्मीद है। यह बजट सिर्फ एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक रोड मैप है जो देश के फ्यूचर को शेप करेगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा कि यह बजट हर एक सिटीजन के लिए फायदेमंद होगा, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो या नौकरी करने वाला हो। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने मल्टीपल मेजर्स अनाउंस किए हैं। स्टॉक मार्केट ने भी इस बजट को पॉजिटिवली रिएक्ट किया है, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने नए सब्सिडीज और सपोर्ट स्कीम्स अनाउंस किए हैं। ये इनिशिएटिव्स फार्मर्स की इनकम को डबल करने में मददगार होंगे। साथ ही इसके लिए भी स्पेशल पैकेजेस और इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं। इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इजी लोन स्कीम्स और टैक्स बेनिफिट्स अनाउंस किए हैं। ये स्टेप्स स्मॉल बिजनेसेस को ग्रो करने और नए जॉब्स क्रिएट करने में मदद करेंगे। बजट का एक और मेजर फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी है। नए हाईवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन से नॉट ओनली कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, बल्कि न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। गवर्नमेंट का सेल्फ रिलायंस पर फोकस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बूस्ट करेगा। इससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाएगा और इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को कम किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के मॉडल कंपेरेटिव में डिफरेंट सेक्टर्स में रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं। ये रिफॉर्म्स इंडस्ट्रीज को ग्लोबली कम्पिटिटिव बनने में मदद करेंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं। स्टेप्स लोकल इंडस्ट्रीज को स्ट्रेंथन करने, गवर्नमेंट से को रिड्यूस करने, गवर्नमेंट ने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और रिन्यूएबल टेक्निक्स को प्रमोट करने का प्लान बनाया है। इसको प्रमोट करने के लिए सीक्रेट टैक्सेस और मैन्युफैक्चरिंग यूज प्रोवाइड किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट से इन्वेस्टमेंट प्लान्स प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। supports growth and prosperity. Government is committed to budget nation for its citizen to strong and prosperous इंडिया का सपना देखता है। बजट में पल्सेस में सेल्फ रिलायंस के लिए एक मिशन इंट्रोड्यूस किया गया है। यह मिशन देश के किसानों को पल्सेस की खेती में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कदम है। पल्सेस जो हमारे डेली डाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यह 6 ईयर मिशन टूर उड़द और मसूर जैसी की पल्सेस पर फोकस करता है। इन पल्सेस की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार नए इनिशिएटिव्स और सपोर्ट सिस्टम्स इंट्रोड्यूस कर रही है। ये इनिशिएटिव्स किसानों को उनकी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़ाने में मदद करेंगे। इंडिया पल्सेस का एक बड़ा कंज्यूमर है। हर घर में पल्सेस का इस्तेमाल होता है, चाहे वो दाल हो, चना हो या राजमा। यह हमारे प्रोटीन इंटेक का एक मेजर सोर्स है और इसलिए इनकी डिमांड हमेशा हाई रहती है। लेकिन अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए अभी भी इंपोर्ट्स पर डिपेंड है। हर साल हम बहुत सारी पल्सेस इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर प्रेशर डालता है। इस मिशन का एम इसे चेंज करना है। यह मिशन किसानों को एम्पावर करेगा और उन्हें नए टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराएगा। मिशन का एम पल्सेस की डोमेस्टिक प्रोडक्शन को सिग्निफिकेंटली बढ़ाना है। इससे न सिर्फ हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पर कम होगी, बल्कि हमारे किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। ये फार्मर्स को बेटर सीड्स, टेक्नोलॉजी और मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करेगा। नए सीड्स और एडवांस्ड फार्मिंग टेक्निक्स से किसानों की यील्ड बढ़ेगी और उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के लिए बेटर मार्केट रेट्स, माइलेज
इससे फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस की बेटर प्राइसेस माइलेज। जब किसान अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे दाम पर बेचेंगे तो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इंप्रूव होगी। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन से इंपोर्ट्स की जरूरत कम होगी। जब हम अपनी पल्सेस खुद प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी कंजर्व होंगे। इससे देश के लिए वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज बचेगी। यह फॉरेन एक्सचेंज ह्यूमन इकोनॉमी के लिए और भी इंपॉर्टेंट चीजों में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अल्टीमेटली इस मिशन से फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों को बेनिफिट होगा। फार्मर्स को बेटर इनकम मिलेगी और कंज्यूमर्स को हाई क्वालिटी पल्सेस। ये मिशन हमारे देश के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगा। बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का भी अनाउंसमेंट किया गया है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जो भारत के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना का उद्घाटन किसानों की समस्याओं को समझने और उन्हें दूर करने के लिए किया गया है। यह स्कीम लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वेल 100 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट करती है। इन डिस्ट्रिक्ट्स में किसानों को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जो उनकी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स में पुअर सॉइल हेल्थ और लिमिटेड इरिगेशन जैसी चैलेंजेस हैं। यह समस्याएं इन किसानों के लिए बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है जो उनकी फसलों की पैदावार को कम कर देती है। इस स्कीम का एम इन इश्यूज को एड्रेस करना और एग्रीकल्चरल आउटपुट को बूस्ट करना है। नए एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट और टेक्निक्स का इस्तेमाल करके यह योजना किसानों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करती है। यह स्कीम सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और क्रॉप रोटेशन जैसे प्रैक्टिसेस को अपनाकर किसान अपनी जमीन की हेल्थ को सुधार सकते हैं और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी को इंश्योर कर सकते हैं। यह फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स डाइवर्सिफाई करने के लिए इनकरेज करती है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से न सिर्फ सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होती है बल्कि किसानों को अलग अलग फसलों से फायदा भी होता है। इससे सिंगल क्रॉप पर डिपेंडेंस कम होता है और रिस्क मिटिगेट होते हैं। जब किसान अलग अलग फासले उगते हैं तो उन्हें एक ही फसल के खराब होने का डर नहीं रहता। स्टीम स्टोरेज फैसिलिटीज को इंप्रूव करने पर भी फोकस करती है। बेहतर स्टोरेज से किसान अपनी फसलों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रख सकते हैं जो उनकी इनकम को बढ़ाता है। इससे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम होंगे। जब फसलें अच्छी तरह से स्टोर होती हैं तो उनका नुकसान कम होता है और किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिलता है। ओवरऑल गोल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एनहांस करना और फार्मर्स की इनकम्स इंप्रूव करना है। यह योजना किसानों के जीवन में एक नया सवेरा लाने का वादा करती है जिससे उनका भविष्य सुरक्षित और समृद्ध हो सके। बजट इकोनॉमी में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के क्रूशियल रोल को एक्नॉलेज करता है। एमएसएमईज सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयर्स हैं। यह देश की जीडीपी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। बजट इस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करता है। एक मेजर रिफॉर्म एमएसएमई क्लासिफिकेशन में चेंज है। एमएसएमईज के लिए इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट्स बढ़ा दिए गए हैं। इससे ज्यादा बिजनेसेस को एमएसएमई बेनिफिट्स एक्सेस करने का मौका मिलेगा। बजट एमएसएमईज के लिए क्रेडिट गारंटी कवर भी बढ़ाता है। यह बैंक्स को इन एंटरप्राइजेस को ज्यादा लेंड करने के लिए इनकरेज करेगा। इन मेजर्स से एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ और कंपेटिटिवनेस बूस्ट होने की उम्मीद है। सेक्शन 5 इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर के लिए निर्माण। बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर इकोनॉमिक ग्रोथ के की ड्राइवर के रूप में एम्फेसिस करता है। यह वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सिग्निफिकेंट फंड्स एलोकेट करता है। इनमें रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स शामिल हैं। इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स और सर्विसेज के एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए एसेंशियल है। बजट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर भी फोकस करता है। इसमें रूरल रोड्स, इलेक्ट्रिफिकेशन और इरिगेशन इंप्रूव करना शामिल है। यह इन्वेस्टमेंट्स रूरल एरियाज को मार्केट से कनेक्ट करेंगे। यह रूरल कम्युनिटीज के लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। गवर्नमेंट का मानना है कि एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्ट्रांग और रेजिलिएंट इकोनॉमी की फाउंडेशन है। सेक्शन 6 उड़ान बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स। बजट बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट के प्रपोजल रखता है। यह स्टेट में एयर कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की तरफ एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। करंटली बिहार में लिमिटेड एयर कनेक्टिविटी है। यह टूरिज्म और इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंडर करता है। नए एयरपोर्ट्स टूरिज्म को बूस्ट करेंगे और नए जॉब्स क्रिएट करेंगे। ये स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स और इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करेंगे। इंप्रूव्ड एयर कनेक्टिविटी एक्सपोर्ट्स में इन्वॉल्व बिजनेसेस को भी बेनिफिट करेगी।
गवर्नमेंट का मानना है कि ये इनिशिएटिव बिहार को एक मेजर इकोनॉमिक हब में ट्रांसफॉर्म करेगा। सेक्शन 7 ग्रोथ के लिए यूरिया असम का नया प्लांट। बजट असम में एक नया यूरिया प्लांट सेटअप करने के लिए फंड्स एलोकेट करता है। यूरिया एग्रीकल्चर के लिए एक वाइटल फर्टिलाइजर है। इंडिया करंटली अपनी यूरिया रिक्वायरमेंट्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इंपोर्ट करता है। असम में नया प्लांट डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा। इससे इंडिया की इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम होगी। ये असम में जॉब्स क्रिएट करेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा। इंक्रीज्ड यूरिया प्रोडक्शन से फार्मर्स को बेनिफिट होगा। उन्हें इस एसेंशियल फर्टिलाइजर की रिलायबल सप्लाई एक्सेस होगी। ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेगी और देश की फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करेगी। सेक्शन 8 सबके लिए एक बेटर फ्यूचर। बजट गवर्नमेंट के एक इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडिया की विजन को रिफ्लेक्ट करता है। यह फार्मर्स को एम्पावर करने, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने पर फोकस करता है। इन इनिशिएटिव्स से जॉब्स क्रिएट होने और लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होने की उम्मीद है। बजट एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर भी एम्फेसिस करता है। यह नए स्कूल्स और ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने के लिए फंड्स एलोकेट करता है। गवर्नमेंट का मानना है कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्रूशियल है। बजट का एम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां सबको सक्सीड करने का अपॉर्चुनिटी माइल। सेक्शन 9 कंक्लूजन एक प्रॉस्परस इंडिया की तरफ। बजट 2025 से 2026 इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक रोड मैप आउटलाइन करता है। यह की सेक्टर्स पर फोकस करता है जो डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल हैं। बजट में प्रपोज किए गए इनिशिएटिव्स और रिफॉर्म्स गवर्नमेंट के सेल्फ रिलायंस और इंक्लूसिव ग्रोथ के कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन इनिशिएटिव्स की सक्सेस एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन और इफेक्टिव गवर्नेंस पर डिपेंड करेगी। अगर इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए तो इस बजट में इंडिया को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म करने की पोटेंशियल है।